तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग। तो सुबह मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जहाँ मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि रॉ पे क्या हुआ है जिंदर महल और बेसिकली यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की आगे रेवलरी में। पर मैंने पूरा एपिसोड नहीं डाला, मेरे पास काफी सारे कमेंट भी आए थे। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि भाई कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था रॉ का एपिसोड से। मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था भाई समझ से आखिरी एपिसोड है रॉ का, कुछ बहुत इंसेन होगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये मैं बेसिकली आपके एक नई सीरीज लाऊं और मेरे खास ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत पसंद आएगा क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया। ये है बेसिकली गुड बैड एंड इनक्रेडिबली डिजास्टर। इस वाली सीरीज में हम बात करेंगे रॉ का एपिसोड या स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद जो कुछ हुआ, क्या चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्या चीज़ें नॉर्मल सी थी और क्या चीज़ें बिल्कुल ही घटिया थी। तो भाई हम ऐसे ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले हम डिजास्टर्स की बात करेंगे और एंड में हम बात करेंगे बेसिकली क्या चीज़ें अच्छी थी ताकि हम वीडियो को जो है एक अच्छे नोट पे एंड कर सकें। तो सबसे पहले बात करें तो उन चीज़ों की जो है इनक्रेडिबली डिजास्टर, जो कि सबसे ही खराब थी रॉ का एपिसोड पे। सबसे पहले हमारे सामने आता है हमारा मेन इवेंट नाइट का, और वो था गोल्डबर्ग और यहाँ पे बेसिकली बॉबी लैशली का जो फेस ऑफ चला था वो सबसे खराब था। वैसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा बैकलैश है ना, वो जो स्पेयर मारा था गोल्डबर्ग ने, जो आपने देखा भी होगा स्पेयर मारा था, सारे लोग कह रहे हैं भाई स्पेयर था, ये क्या स्पेयर था। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे बेसिकली ट्विटर पे वो डाला, वो वाली क्लिप डाली, उसके ऊपर ऐसे लिखा स्पेयर और ऐसे मतलब एक्सक्लेमेटरी वाली साइन के भाई स्पेयर मार दिया है। तो सबने कमेंट किया भाई ये क्या स्पेयर है, ये बेसिकली डबल लेग टेक डाउन ज्यादा लग रहा है। तो भाई ये तो ऑब्वियसली बात है कि जो गोल्डबर्ग उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि भाई समरस्लैम में पूरे फिट हो गए जाए। तो वो चीज़ तो मैं खुद ही प्रूफ कर गया भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने लेजेंड्स को बुलाता था पर उनकी हालत नहीं होती लड़ने की। उनकी इतनी ज्यादा वो अच्छे शेप में तो हमें दिख रहे हैं, काफी अच्छी उनकी बॉडी, पर उनमें इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं रह गया। वो स्पेयर एक्चुअल में बहुत ज्यादा खराब था और जो बैकलैश उन्हें मिला भाई वो तो ऑब्वियसली मिलना ही था। और मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि भाई समर स्लैम में ये ना हो कि जब वो बेसिकली जैक हैमर लगाए बॉबी लैशली और बॉबी लैशली सर के बली ना गिर जाए। मुझे तो ये भी डर लग रहा है भाई। तो कुछ भी हो सकता है, हमने देखा भी था जब अंडरटेकर के साथ उनका मैच होता किस तरीके का उन्होंने जैक हैमर लगाया था। पर कोई बात नहीं, देखते क्या होगा। अगली चीज़ पर चलता है और अगली चीज़ आती है बेसिकली निकी एसएच और यहाँ पे रिया रिप्ली का मैच। और ये मैच इतना ज़्यादा खराब था। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा, जब हमें पता चलता है ना कि हमारे एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है जो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने चैलेंजर से लिटरली हार रहा है, क्लियर हार रहा है। एक होता है सामने वाले ने चीटिंग करी, एक होता है तुमने चीटिंग कर ली, लेकिन किसी भी तरीके से बंदा मैच जीत जाता है। वो भाई लिटरली हार रही है, कभी रिया रिप्ली से हार रही है, कभी शार्लेट फ्लेयर से हार रही है। तो भाई वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स अभी तो पसंद कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता वो लॉन्ग टर्म में कोई पसंद करने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हमारी जो है वो हार रही है, वुमेन्स चैंपियन जो है। तो भाई बहुत खराब थी ये वाली बुकिंग। मुझे लगता है भाई निकी एसएच को थोड़ा सा और यहाँ पे दिखाया जा सकता था। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये दिखाना कि वो अंडरडॉग है तो फिर भी उनकी स्टोरी के साथ कुछ तो ऐसा किया जा सकता था कि वो बेटर लगती। पर कोई बात नहीं भाई, अब चलते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा भी खराब नहीं थी पर खराब ही थी भाई, उन्हें देख के कोई मज़ा नहीं आया। पहले बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे शैंकी सिंह और वीर का मैच हुआ था ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। ये वाली बुकिंग इतनी ही घटिया थी जितनी घटिया भाई मैं क्या बोलूँ भाई, बहुत घटिया थी, मैं यही बोलूँगा। अभी देखो भाई, ये वाली बुकिंग बहुत अच्छी की जा सकती थी लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं की। हैंडीकैप मैच कराने का कोई सेंस था नहीं। और बेसिकली हमें ये पता चल रहा था जब यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पे क्लेमोर किक मारी। भाई मैं ड्रू मैकिंटायर का भी फैन हूँ, मैं यहाँ पे जिंदर महल का भी फैन हूँ, पर मैं साइड किसी की नहीं लूंगा भाई। लेकिन जब यहाँ पे ड्रू ने किक मारी, शैंकी सिंह लेटे हुआ और भाई वो बंदा लेटा ही हुआ है। वो बंदा मतलब आप ये सोच लो, शैंकी सिंह वहाँ पे लेटे, आसानी से पता चला था अगर वो चाहते, दोनों जने चाहते तो ड्रू मैकिंटायर को मार सकते थे, हरा सकते थे। पर वो इतना ज्यादा खराब था और वो तो लगना ही था यार, जब दो बंदे इतने अग्रेसिव है, इतने ताकतवर है और वो एक बंदे को एक बंदा इतनी आसानी से हरा देता है। बहुत खराब बुकिंग थी, बहुत अच्छे से यहाँ पे बिल्ड किया जा सकता था, इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती थी। और बेसिकली दोनों जो हमारी साइड है ना, बेसिकली जिंदर महल और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर वाली, वो बिल्कुल ही इक्वल नहीं लग रही है। अगली चीज यहाँ पे निकल गया था जो इतनी भी खराब नहीं थी पर खराब ही थी, वो है बेसिकली जेफ हार्डी और कैरिंग क्रॉस का मैच। मैं आपको एक चीज बता दूं यार, मैं मतलब क्या ही बोलूं यार, जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी लाइन तो ऐसी ही बदनाम है। असली दुख तो भाई ये देती है ये वाली स्टोरी लाइन, जेफ हार्डी की स्टोरी लाइन। भाई जेफ हार्डी वो लेजेंड है जो बंदा इतने सारे मैचेस में लड़के आ चुका है और वो कैरिंग क्रॉस से लिटरली कुछ सेकंडों में हरा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअल में कि हमें यही नहीं समझ आ रहा कि हम चीयर किसको करें। कैरिंग क्रॉस भी हमारे फेवरेट है, जेफ हार्डी भी हमारे फेवरेट है, पर प्रॉब्लम है कि एक हफ्ते कोई जीत जाता है, एक हफ्ते कोई जीत जाता है। लिटरली आपने देखा होगा पहले हफ्ते जेफ हार्डी ने अपने आप से हरा दिया, मतलब एकदम से हरा दिया। उसके बाद जो है 2 हफ्ते तक यहाँ पे कैरिंग क्रॉस ही जीते जा रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे अभी भी कोई क्लियर विजन नहीं है कि हमें क्या दिखाना, और हमें तो क्या ही होगा भाई फिर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को खुद ही नहीं पता तो हमें क्या पता होगा किसको हम चेयर करें, किसको क्या करें। तो बहुत खराब स्टोरी लाइन है और सबसे बड़ी बात कि जेफ हार्डी की बुकिंग भी बहुत ही खराब है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा बेस्ट थी आज के रॉ के एपिसोड पर। ये मैं आपको बता दूं, कुछ ज्यादा चीजें मुझे मिली नहीं आज, लेकिन हाँ 2 सबसे बड़ी चीज़ है जो एक्चुअल में बहुत अच्छी थी, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। वो है बेसिकली सबसे पहले आता है यहाँ पे जो हमें सेगमेंट दिखाई देता है मॉइस्ट टीवी का। अब आप सोचोगे यार ये वाली क्यों डाल दी मैंने सेगमेंट। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा फनी अगर पूरे रॉ पे आज कुछ था ना तो वो यही था। और वो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जैसे स्मैकडाउन पे बैरन कॉर्बन वाली स्टोरी लाइन है ना, यहाँ पे ये वाली स्टोरी लाइन, और भाई क्या ही था भाई, मतलब इतनी ज्यादा फनी मूवमेंट्स हमें दिखाई दी। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, मिस के जो एक्सप्रेशन थे, मिस के जो प्रोमो कट करने की स्किल्स है ना, अगर मैं अभी यहाँ पे पॉइंट वाली वीडियो बना देता ना, मैं एक्स्ट्रा 5 बोनस पॉइंट देता हूं उनकी स्किल्स को, किस तरीके से उन्होंने प्रोमो कट किया भाई, बहुत
फनी था, लिटरली बहुत फनी था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो एक्चुअल में रियलिस्टिक लग रहा था, मतलब जिस तरीके से डेमन प्रीस्ट आके बोल रहे कि भाई तुम सारी बातें छोड़ो, तुमने उसे नौकर बना के रखा, वो सारी वही बात है जो हम सोच रहे हैं। तो जब हम जो अंदर से सोच रहे हैं वही सामने से आके एक बंदा प्रोमो में बोल देता है ना, तो हमें एक्चुअल में फील होता है कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। हम भी तो सोच रहे थे ना कि यार ये बंदा तो ऐसे सरमेंट की तरह यहाँ पे यूज़ करा था, और वही चीज़ डेमन प्रीस्ट ने बोली। तो एक्चुअल में सेगमेंट बहुत ज़्यादा फनी था। साथ में जो मैच हुआ भाई, जिस तरीके से यहाँ पे मिस करता है कि भाई मैं अपने गुची लॉफर्स में थोड़ा ना लड़ूंगा, भाई तुम्हें पता है कितने महंगे हैं। सारी चीज़ें बहुत रियलिस्टिक थी और बहुत ज़्यादा फनी थी। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ थी, एक बेस्ट चीज़ थी, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ थी रॉ के एपिसोड पे। और पहले नंबर पे आते हैं, आपने मेरे ख्याल से गेस कर ही लिया होगा, और ये वाली सेगमेंट है जब हमें दिखाया जाता है कि रैंडी ऑर्टन का मैच होता है ऑमस के साथ, और रिडल आके उन्हें बचाते हैं और हमें पता चलता है कि वो वाली टीम एक्चुअल में बन चुकी है। वो वाली एक ऐसी मोमेंट थी जब यहाँ पे क्राउड का रिएक्शन भी टॉप पे था, मतलब टॉप पीक पे था, और भाई क्या ही रिएक्शन दिया। और वो एक्चुअल में हमें मोमेंट बहुत अच्छी लगी यार, जब हमें पता चलता है कि भाई एक बंदा इतने टाइम से इंप्रेस कर रहा है एक बंदे को, वो इतना ज़्यादा लॉयल है, सामने वाला बंदा यहाँ पे इज्जत नहीं दे रहा। तो वो चीज़ जब इज्जत देने लग जाता है ना वो बंदा, जब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कहा कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर लिया, तो भाई वही एक मोमेंट थी जब हम सबको वो चीज़ हिट करी। तो भाई यही एक साइकोलॉजिकल फैक्ट था कि हमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई। और ये भाई हमें तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भाई इतनी ज़्यादा मस्त चीज़ थी ना भाई, रैंडी ऑर्टन और रिडल के जितने सेगमेंट थे आज सारे ही बढ़िया थे। वो जो स्टार्टिंग में वो तो इनक्रेडिबल था भाई। तो ये दोनों सेगमेंट, मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एक यहाँ पे जो बीच में ऑमस का मैच हुआ रैंडी ऑर्टन के साथ वो अच्छा था, स्टार्टिंग वाला अच्छा नहीं था। दोनों चीज़ें जो हमें पहला सेगमेंट दिखाई दिया जहाँ पे बेसिकली मैच भी हुआ था यहाँ पे एजे स्टाइल्स और रिडल का, और जो ये पूरा टैग टीम वाला था, सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ थी आज रॉ के एपिसोड पर। मुझे, मैं आपको बताऊँ, जो स्टार्टिंग में मैच हुआ ना एजे स्टाइल्स और यहाँ पे रिडल का, वो भी बहुत इनक्रेडिबल था भाई। मतलब इतना ज़्यादा सैवेज मैच हमें कभी नहीं दिखाई दिया। हमें पता चला कि भाई एजे स्टाइल्स क्या क्या कर सकता है, हमें ये भी पता चल गया कि रिडल क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा है ये जो पूरा रॉ का टैग टीम वाला सेगमेंट था ना, बहुत इंसेन था। और मुझे ये नहीं लग रहा था भाई रॉ के मतलब टैग टीम में कुछ इतना बड़ा यहाँ पे कोई स्टोरी लाइन्स क्रिएट हो सकते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी आपको क्या लगा इनमें से, क्या आपको सबसे सही चीज़ लगी यहाँ पे? आपके पास और भी कोई डिटेल है, आपको लगता है कि कोई यहाँ पे बहुत खराब चीज़ थी जो मैंने डाली या कोई और बहुत बेस्ट चीज़ थी जो मैंने डाली, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी भाई और भी वीडियोस आते रहेंगे, बहुत सारा कंटेंट आता रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो भाई मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।